16 साल की एक लड़की अपने घर से चंद कदम की दूरी पर कब्र में दफन थी और परिवार वाले समझते रहे कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है, वो भी कुछ दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक। दोस्तों, ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। आपको पता होगा कि ये शहर पूरी दुनिया में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में एक गांव है। इस गांव का नाम है किठौत गांव है। साल 2018 में एक माँ अपनी 16 वर्षीय लड़की खुशबू से कहती है कि वो साइकिल चलाना सीख ले। खुशबू इस वक्त 9वीं क्लास में थी। खुशबू के पड़ोस में एक परिवार रहता था। इन दोनों परिवारों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी और एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी परिवार में गौरव नाम का एक लड़का रहता था जो उस वक्त 12वीं क्लास में था। जब गौरव खुशबू के घर आया तो खुशबू ने कहा कि वो उसको साइकिल चलाना सिखा दे। गौरव साइकिल सिखाने पर राजी हो गया और खुशबू को साइकिल सिखाने लग गया। इस पर दोनों परिवारों को कोई भी ऐतराज नहीं था। साइकिल सिखाते हुए इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और खुशबू इस दोस्ती को प्यार समझ बैठी। लेकिन गौरव के लिए ये प्यार नहीं था। वो सिर्फ खुशबू के जिस्म से प्यार करता था और वो केवल जिस्म की भूख मिटाने के लिए मिलता था। वो नहीं चाहता था कि खुशबू उसके पास बार बार कॉल करे और उसको परेशान करे। दोस्तों, वैसे प्यार करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन कुछ लोग यूज एंड थ्रो की नीति के साथ जीते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। खैर, हम अपनी बात पर वापस लौटते हैं। खुशबू इन सब बातों को प्यार समझती थी। वो हर कीमत पर गौरव को पाना चाहती थी। वैसे कहावत है कि इश्क में अक्सर लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि ये दिल बात नहीं मानता और ये इश्क हार नहीं मानता। साल 2020, अब इन दोनों का रिश्ता 2 साल का हो चुका था। खुशबू 16 साल से 18 साल की हो चुकी थी। अब वो गौरव पर बार बार शादी करने का दबाव डाल रही थी। इसको लेकर वो लड़का बेहद परेशान था। वो नहीं चाहता था कि वो उससे शादी करे। वैसे भी गांव में दोनों के मकान आसपास थे। घर वाले भी दोनों की शादी के खिलाफ थे। ऐसे में शादी जैसा कदम उठाना खतरे से खाली भी नहीं था। गौरव ने इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने घर वालों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची कि जिसने भी इस घटना को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। गौरव ने खुशबू से कहा कि वो दोनों अब शादी करेंगे। ये सुनकर खुशबू को लगा कि आज उसने पूरी दुनिया को जीत लिया, क्योंकि उसको लगा कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। गौरव ने कहा कि वो चुपचाप उसके घर पर आ जाए। वो दोनों घर से भागकर शादी करेंगे। अब उसके झांसे में आकर खुशबू ने 21 नवंबर 2020 को चुपके से अपना घर छोड़ दिया और गौरव के घर आ गई। गौरव ने अपनी साजिश के मुताबिक अपने पिता और भाई के साथ मिलकर खुशबू की गला घोंटकर हत्या कर दी और पहले से कमरे में तैयार गड्ढे में उसके शव को दफना दिया गया। इसके बाद उस कमरे को पशुओं के सूखे चारे से भर दिया गया ताकि शव की दुर्गंध फैल ना सके। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर परिवार के सभी लोग रातों रात अलग अलग स्थानों के लिए निकल गए और घर पर ताला लगा दिया गया। सभी आपस में फोन पर बात भी नहीं करते थे ताकि पुलिस को कोई सुराग ना मिल सके। इधर खुशबू के परिवार को गौरव और उसके परिवार वाले नहीं मिले तो उन्हें यकीन हो गया कि वही लोग उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि पहले से ही उन दोनों की शादी के चर्चे आम थे। इसलिए परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन लड़की नहीं मिली। थक हार कर घर वालों ने खुशबू के लापता होने के 2 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर 2020 को फिरोजाबाद के सिरसागंज थाने में गौरव के परिवार पर FIR दर्ज करवा दी। पुलिस ने भी आरोपियों के बारे में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन 2 साल तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। इन 2 सालों में कभी उनके बारे में हरियाणा में तो कभी दिल्ली में और कभी उसके आसपास के इलाकों में लोकेशन मिलती रही। पुलिस जब उनकी तलाश में उस जगह पर जाती तो आरोपी तब तक फरार हो जाते। इस तरह 2 साल तक वो लोग पुलिस को चकमा देते रहे। 2 साल बीत जाने के बाद गौरव उसके परिवार को लगा कि अब पुलिस कुछ नहीं करेगी और हो सकता है कि पुलिस ने छानबीन भी बंद कर दी हो। लेकिन इसके बाद भी गौरव बीच बीच में चुपचाप तरीके से पुलिस की जांच पड़ताल का पता लगाने के लिए
गांव के पास आया करता था और जानकारी लेता कि इस केस में क्या चल रहा है। इसी दौरान यानी कि 8 अक्टूबर 2022 को पुलिस को उसके बारे में जानकारी मिल गई कि गौरव गांव के आसपास है, जिसके आधार पर उसे दबोच लिया गया। पुलिस ने गौरव के पिता चंद्रभान को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ के आधार पर उनके घर से ही खुशबू की लाश को बरामद किया गया, लेकिन अब वहां सिर्फ कंकाल मिला। इस घटना में हत्या और साजिश रचने की धाराएं जोड़कर फरार अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। इसलिए आप भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहें। अगर आपको अपने आसपास कोई आपराधिक घटना के बारे में जानकारी हो तो इस घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस को दें, ताकि अपराधियों को सबक सिखाया जा सके। दोस्तों, समाज में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।